खुश खुश रहो। आ गए तुम लोग? हाँ हम लोग आ गए। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जियो। अरे अब तुम यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? हाँ हाँ चाचा जी, लेकिन वो सामान रह गया है। हाँ, तुम लोग अंदर आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी से सामान ले आता हूँ। ठीक है? ठीक है चाचा जी, मैं चलता आ हूँ। जाओ। अरे जरा सुनिए, हाँ बोलो। इधर आइए। क्या हुआ? ये कौन थे? अरे चाचा हैं। चाचा मतलब तुम्हारे खास चाचा जी ना? नहीं नहीं, ये हमारे घर की देखभाल करते हैं और घर में बड़े हैं। वैसे तो ये हमारे काका हैं, लेकिन हम लोगों को इज्जत देते हैं तो चाचा कहते हैं। अच्छा, तो मतलब घर के नौकर हैं ये? तुम कैसे बोल रही हो उनसे? अरे वो तुमसे बड़े हैं, हम लोग उन्हें नौकर नहीं मानते। वो हमसे बड़े हैं, घर का ख्याल रखते हैं और हमें पाला पोसा उन्हें। सतेंद्र, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इतना बातें क्यों बना रहे हो? अरे भाई, जो घर की देख रेख करता है और इवन वो तो हमारा सामान भी उठाने गए हैं ना, तो ये तो घर के नौकर ही हुए ना। मैंने तुमसे अभी बोला ना कि उन्हें नौकर मत बोलो, वो हमसे बड़े हैं ना। देखो, तुम चाहे जो भी कहो, और एक बात बताओ, तुमने उनके पैर छुलवा दिए मुझसे? यार, आज तुमने क्या कर दिया? ये एक नौकर के पैर छुलवा दिए। रोजी, उनके पैर छूने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बोला था, और वैसे भी वो बड़े हैं तुमसे। अगर तुमने उनकी रिस्पेक्ट कर ली तो इसमें तुम घट नहीं गई। हाँ, तुमने नहीं बोला था क्योंकि तुम छू रहे थे उनके पैर, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारे घर के बड़े हैं वो, तो मैंने पैर छू लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक गरीब नौकर है वो। और बस, क्या नौकर नौकर लगा रखा है? अब मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, समझी तुम? क्या हुआ बेटा? दिख नहीं रहा है क्या? गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर बदल दो। बेटा ये काम मुझसे नहीं होगा, इसके बदले चाहे और कोई भी काम करा लो। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से काम दूं? चुपचाप जो बोला है ना वही काम करो। बेटा मेरे कमर में दर्द है, इसलिए कह रहा हूँ, सिलेंडर की बजाय कोई भी काम करा दो, अब मैं सिलेंडर नहीं लगा पाऊंगा। एक तो आपके ना ये ड्रामे खत्म नहीं होते, कभी कमर दर्द है, कभी बीमार हूँ। आपको जिस काम के लिए रखा गया है ना, आप वो काम करिए ना। आप नौकर हो तो नौकर बन के रहिए, और मैं जो काम बोलूंगी आपको वो करना पड़ेगा। बेटा मैं सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कमर में दर्द है। अच्छा, खाना खाते वक्त तो नहीं देखते हो? 3 टाइम का खाना तो बड़े टाइम पे खा लेते हो, तब दर्द नहीं होता तुम्हारे? हाँ, ताकत नहीं है क्या शरीर में? और ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? मैं तुम्हारी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ। और हाँ, आगे से मुझे मेम साहब कहना, बेटा जिसको बोलना है ना उसी को बोलो। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। जी मैम साहब। एक मिनट रुकिए काका, क्या बोला तुमने इनसे? सिलेंडर चेंज करने के लिए बोला था, बोल रहे हैं कोई और काम दे दो, कमर में दर्द हो रहा है। अरे तो तुम सिलेंडर चेंज करने के लिए उन्हें क्यों बोल रही हो? वो बुजुर्ग हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो मुझे बोल सकती थी। मैं आपसे क्यों बोलूं? ये घर की नौकर है तो ये काम करेंगे ना घर का। रोजी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि उन्हें नौकर मत बुला करो। तो क्या बुलाऊं सतेंद्र? अब घर के कामों के लिए इनको रखा है तो वही करवाऊंगी ना मैं। और काम के लिए बोल दिया तो क्या ही हो गया? दिन भर खाते हैं तब इनके दर्द नहीं होता है, लेकिन काम के टाइम पे इनके कहीं भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। तुम एक काम करो सतेंद्र, तुम दूसरी नौकरानी रख लो, इनकी छुट्टी करो अब। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? इस दुनिया में उनका हमारे सिवा कोई नहीं, और तुम किसी और को रखने के लिए बोल रही हो? हाँ, मैं दूसरी नौकरानी रखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हम इन्हें हराम की तनख्वाह नहीं देते हैं। बस, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो कुछ भी नाम से ना मत बोलो। तुम कौन सी तनख्वाह की बात कर रही हो? तुम्हें पता है आज तक उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी देखभाल में निकाल दी। हर एक छोटा सा था, हमें तब से हमारा ध्यान रख रहे हैं, खाने का, पीने का, स्कूल जाने का, सब कुछ इन्होंने किया है। अरे इतना ख्याल तो मेरे माँ बाबू जी ने भी नहीं रखा था मेरा, जितना इन्होंने रखा है। आज इन्हीं की वजह से मैं इतना सब कुछ बन चुका हूँ। और तुम इन्हें घर से निकालने की बोल रही थी, इनकी जगह और कोई नौकर रखने के लिए बोल रही थी। ये घर के नौकर नहीं है, ये मेरे पिता समान है। और हाँ, अगर ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं है ना, तो इस घर से जाएगा तो वो होगी तुम। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, बहू कहीं नहीं जाएगी। मेरा क्या है, मेरी तो जितनी जिंदगी थी कट चुकी। अब मेरी खुशी उसी में है कि तुम दोनों खुश रहो और बहू खुश रहे। इस घर से अब कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा,
लेकिन बेटा मेरी मेरी पूरी बात सुन ले। बस मैं चाहता हूँ कि हमारी मैम साहब बहू रानी खुश रहे। चलता हूँ मैं। रुकिए चाचा जी। क्या कहा मैम साहब आपने मुझे? चाचा जी, मेम साहब मत कहिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। मैंने अनजाने में ना जाने आपसे क्या क्या बोल दिया, कितना गंदा व्यवहार किया आपके साथ। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। अनजाने में तू क्या, कोई भी कुछ भी बोल सकता था। गलती तो है चाचा जी, आप हमसे कितने बड़े हैं और सत्येंद्र जी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं घमंड और ईगो में कुछ भी समझना नहीं चाहती थी और आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया मैंने। प्लीज़ चाचा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ़ किया। और हाँ, खुश। आज से आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगी अब। खुश रहो। सत्येंद्र जी, सिलेंडर बदल दीजिए। और चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप आराम करिए, तो मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। अरे बेटा चलिए चलिए चलिए।